वेलकम टू आसिफ वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम आपको सिखाएंगे सॉलिडवर्क्स 2020 कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे सीखते हैं और कैसे हम अपने पार्ट्स को जनरेट कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, जैसे कि इंटरफेस है सॉलिडवर्क्स 2020 का। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर है हमारा फाइल। आपको कोई भी नई फाइल बनानी है या फिर फाइल ओपन करनी है या फिर कोई फाइल आपने पहले ऑलरेडी बना चुके हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ आती है। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। दूसरा है हमारा व्यू। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। किसी भी चीज़ को कैसे देखना है, अप एंड डाउन, आइसोमेट्रिक, तो हम व्यू में देख सकते हैं। या फिर जो हमारा सॉलिडवर्क्स 2020 का इंटरफेस है उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है टूल बार चाहिए, टास्क पैनल चाहिए, ये सब हमारे व्यूज़ के अंदर आते हैं। तो सॉलिडवर्क्स में हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं उसे हम आगे बताएंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन। यहाँ पर है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑप्शन में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग है। अगर आप किसी चीज़ को सेट करना चाहते हैं, जैसे ड्राइंग है, डिस्प्ले, डिस्प्ले को आपको कैसा चाहिए उसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले हमारा वायर फ्रेम में चाहिए, हिडन लाइंस में चाहिए, या हिडन लाइंस रिमूवल चाहिए, या फिर कैसा चाहिए उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपका एरिया कैसा होना चाहिए, हैच लाइन होना चाहिए, सॉलिड लाइन होना चाहिए, उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपका कलर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं या फिर आइकन कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ से कलर्स के अंदर जाकर सेटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आपको कैसा चाहिए उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपकी ड्राइंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में मिलेगी। आप सीखेंगे आगे की ऑप्शन किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं। अगर मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर को रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए आपको ऑप्शन के अंदर यहाँ पर नीचे एक रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा रीसेट ऑल ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर रीसॉर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर साइड के अंदर एक छोटी विंडो पॉपअप हो रही होगी। यहाँ पर हमारा होता है डिज़ाइन लाइब्रेरी होती है, फाइल एक्सप्लोर होता है, ड्राइंग होती है, अपीयरेंस होती है। यहाँ पर हमारा अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस के अंदर आपको पार्ट्स का कलर कैसा होना चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, वो सब के बारे में जानकारी आपको अपीयरेंस के अंदर मिलेगी। यहाँ पर ये हमारा सॉलिडवर्क्स हेल्पिंग विंडो होता है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए सॉलिडवर्क्स को तो यहाँ पर आप सॉलिडवर्क्स की हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको नया पार्ट बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह की विंडो पॉपअप होके आएगी। इसमें आपको पार्ट्स, असेंबली, ड्राइंग, ये तीन चीज़ें मिलेगी। पार्ट में आप कोई भी 3D डिज़ाइन या कोई भी 3D पार्ट बना सकते हैं। बहुत ही आसानी और सिंपल है इसके अंदर बनाना। इसके आगे होती है हमारी असेंबली। एक से ज़्यादा 3D पार्ट्स को आपको कंबाइन करना चाहते हैं तो आप असेंबली का यूज़ करेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग सेक्शन में आप 2D ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे कि हम ऑटोकैड में बनाते थे। ये बिल्कुल सिंपल है। किसी भी तरह की आप ड्राइंग, किसी भी तरह की ड्राइंग का 2D ड्राइंग बना सकते हैं आप यहाँ पर टू ड्राइंग के अंदर। तो हम सबसे पहले पार्ट के अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने पार्ट्स का कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। ऊपर जो हमारा होता है वो होता है हमारा मेन्यू बार या क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर वही सारे ऑप्शन है, जैसे फाइल्स हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, ये सारे ऑप्शन हमारे मेन्यू बार के अंदर है। और ये हमारा टूल बार है। यहाँ पर हमारे टूल्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो आप यहाँ से कोई भी टूल को चूज़ करके ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे कि कौन सा टूल का क्या वर्क है। ये हमारी शॉर्ट टूल बार होती है जो हमें इमिजिएटली रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमें कोई भी जूम टू फिट या जूम टू एरिया, या फिर हमें प्रीव्यू देखना है, या फिर हमें किसी भी तरह का व्यू देखना है, जैसे हमें नॉर्मल व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है, लेफ्ट व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, या फिर राइट व्यू देखना है, तो हम व्यू के अंदर देख सकते हैं।
या फिर आपको यहाँ पर आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक या ट्राइमेट्रिक कुछ भी देखना हो तो आप यहाँ पर व्यू के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा शेडेड का। शेडेड में आप जो भी शेप है उसका शेडेड कैसा होना चाहिए, 2D शेप होना चाहिए या लाइन शेप होना चाहिए या फिर हिडन लाइन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें है। बाद आता है हमारा अपेरेंस। अपेरेंस के अंदर हम, ये है हमारा अपेरेंस। अपेरेंस में हम कलर सेट कर सकते हैं कि किस तरह का कलर आपको ऑब्जेक्ट का चाहिए, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं अपेरेंस के अंदर। इसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड सेटिंग, कि हमें बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए, प्लेन वाइट चाहिए, बैकग्राउंड ड्रॉप, या फिर कोई सा भी जो हमें कलर चाहिए उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड का कलर। और ये एक हिडन आइटम है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक्सिस हो गई, प्लेन हो गया, आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है, यहाँ छोटे छोटे टूल होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं किसी भी तरह की ड्राइंग बनाने में। ये हमारा ट्री होता है, आप जो भी ऑपरेशन करेंगे आपको ट्री के अंदर शो होंगे, जो भी ऑप्शन करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रिकॉर्ड होते रहेंगे ट्री के अंदर। और फ्यूचर में आपको कुछ चेंज करना है तो आप सीधे उसी चीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा होता है यूसीएस। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारी वर्क बेंचेस होती है, जैसे फ्यूचर हो गया, स्केच हो गया, सरफेस हो गया, शीट मेटल, डायरेक्ट एडिटिंग, ये हमारी वर्क बेंचेस होती है। ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा ड्राइंग एरिया, वर्क स्पेस एरिया होता है। ये हमारा नीचे होता है मैसेज एरिया। बाकी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको यूनिट चेंज करना हो तो आप सॉलिडवर्क्स के अंदर किस तरह से यूनिट चेंज करेंगे। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यूनिट को कैसे चेंज करना है। तो यूनिट चेंज करने के लिए हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑप्शन की विंडो यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ यूनिट दिखाई देंगी, जैसे MKS यूनिट, CGS यूनिट, MGS यूनिट, IPS यूनिट। तो हमें जो यूनिट चाहिए उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारी यूनिट ऑपरेट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मिलीमीटर ग्राम पर सेकेंड रहता है सॉलिडवर्क्स के अंदर। अब हम इस पर क्लिक करेंगे MGS पर और ओके कर देंगे तो ये हमारी यूनिट चेंज हो गई। आपको अगर यूनिट चेंज करनी हो तो यहाँ पर जो हमारी मैसेज एरिया है उसके अंदर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी यूनिट चेंज कर सकते हैं जो भी आपको यूनिट चाहिए। यहाँ पर है इंच, पाउंड, सेकंड ये चाहिए, या फिर मीटर, किलोग्राम, सेकंड चाहिए, तो कोई भी यूनिट चाहिए उसे आप यहाँ से क्लिक करके यूनिट चेंज कर सकते हैं। तो अब आपकी यूनिट जो है वो इंच, पाउंड, सेकंड के अंदर हो गई। अगर आपको वापस चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और मीटर, ग्राम, सेकंड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये यूनिट चेंज हो गई। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट क्रिएट करेंगे, आपको बताएंगे कि 3D पार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।